दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रावण पुलत्स्य मुनि का पौत्र था और विशर्वा का पुत्र था। रावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि रावण को कोई देव, नाग, यक्ष, दैत्य, राक्षस मार नहीं पाएगा। इस वरदान के कारण रावण अहंकारी हो गया था। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी, तब से भगवान राम की सेना और रावण की सेना में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण का वध नामुमकिन था। युद्ध में भगवान राम ने रावण पर बाणों की वर्षा कर दी, फिर भी रावण का कुछ नहीं हुआ। भगवान राम परेशान हो गए। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने एक के बाद एक कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी रावण का वध नहीं हो पाया। फिर रावण की मृत्यु किस अस्त्र से हुई और किसने रावण के वध में भगवान श्री राम का सहयोग किया? इस वीडियो में हम भगवान राम और रावण के युद्ध में प्रयोग की हुई अस्त्रों पर बात करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर करें। इंद्रजीत और कुंभकर्ण का वध हो चुका था। अब युद्ध का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी रावण की थी। रावण अपने राक्षस सैनिकों को लेकर युद्ध स्थल पर पहुंचा। राम को सामने देखते ही रावण ने एक के बाद एक कई बाण राम के सिर पर प्रहार किया। श्री राम ने उत्तर में रुद्र अस्त्र का प्रयोग किया। रुद्र अस्त्र से अनेक बाण निकले, पर रावण के कवच से टकराकर बिखर गए। रावण ने अब असुर अस्त्र छोड़ा, जिससे सिंह, सर्प, घड़ियाल के सिर वाले अनेक बाण निकले, जो मुंह खोले राम के भक्षण करने के लिए उनकी ओर चलने लगे। असुर अस्त्र के बदले में श्री राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिसने असुर अस्त्र को जलाकर नष्ट कर दिया। अब रावण ने रुद्र अस्त्र का प्रयोग किया, जिसको राम ने अपने गंधर्व अस्त्र से नष्ट कर दिया। इसके बाद रावण ने अब सूर्य अस्त्र का प्रयोग किया, पर शीघ्र ही श्री राम ने इसे भी नष्ट कर दिया। इसी बीच लक्ष्मण ने रावण के सारथी का सिर काट दिया। विभीषण भी अपने गदे से रावण के घोड़े का वध कर दिया। विभीषण को हमला करते देख रावण गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत विभीषण को मारने के लिए बाण चला दिया। जब लक्ष्मण ने देखा कि विभीषण की जान खतरे में है, तब लक्ष्मण ने रावण पर बाणों की वर्षा कर दी। रावण लक्ष्मण को देखकर चिल्लाया कि तुमने विभीषण की जान बचाने की कोशिश की है, अब मेरे बाण तुम्हारे प्राण लेंगे। अब रावण ने लक्ष्मण पर मायावी बर्छी फेंकी, जिसके कारण लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण को मूर्छित देख भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम ने प्रण लिया कि इस दुष्ट का मैं शीघ्र ही अंत कर दूंगा। श्री राम ने रावण पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे डर कर रावण युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। हनुमान जी के संजीवनी वटी लाने से लक्ष्मण के शरीर के घाव जल्द ही भर गए। लक्ष्मण एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन रावण दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में आया। रावण रथ पर युद्ध कर रहा था, पर श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। यह देख इंद्र ने अपना रथ श्री राम को दिया। फिर से श्री राम और रावण में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा, जिसे राम ने दूसरे गंधर्व अस्त्र से नष्ट कर दिया। अब रावण ने राक्षस अस्त्र छोड़ा, जिसके मुख से असंख्य सर्प निकल रहे थे। बदले में राम ने गरुड़ अस्त्र छोड़ा, जिसने गिद्ध का रूप धारण कर रावण के सर्प वाले बाणों को खा गए। रावण का एक भी अस्त्र श्री राम पर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए रावण ने गुस्से में श्री राम पर प्राणघातक बर्छी फेंकी, जिसके उत्तर में श्री राम ने असंख्य बाण छोड़े। फिर भी कोई भी बाण प्राणघातक बर्छी को काट नहीं पाई। अंत में श्री राम ने रावण पर वो बर्छी चला दी, जिसे बहुत समय पहले इंद्र ने दी थी। इंद्र की बर्छी ने रावण की बर्छी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम के बाणों से रावण घायल हो चुके थे, फिर भी गुस्से में रावण राम पर लगातार बाण चलाता रहा। दोनों में बहुत समय तक घनघोर युद्ध चालू रहा। रावण के सारथी ने जब देखा थकावट के कारण रावण बाण नहीं चला पा रहे हैं, तब सारथी ने रथ को चलाते हुए रथ को श्री राम के पहुंच से बाहर कर दिया। लेकिन रावण को सारथी की ये बात पसंद नहीं आई। तुरंत ही रावण ने सारथी को रथ राम के सामने ले जाने का आदेश दिया। एक बार फिर से राम और रावण में घनघोर युद्ध शुरू हो गया।
दोनों एक दूसरे पर लगातार बाण चलाते रहे, फिर भी दोनों मैदान पर डटे रहे। अस्त्रों का आदान प्रदान इतने प्रचंड रूप से हो रहा था कि युद्ध के इतिहास में भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई। कभी कभी रावण अपना 10 सिरों वाला स्वरूप दिखाता तो कभी वो एक ही सिर के साथ प्रकट होता। राम ने एक बाण से रावण का सिर काट दिया, पर उस कटे सिर को भूमि पर गिरते ही चमत्कारिक रूप से ठीक उसी प्रकार दूसरा सिर उग गया। श्री राम ने उसे भी काट दिया, परंतु दोबारा वहां पर दूसरा सिर उग गया। इस प्रकार श्री राम ने रावण के 100 शीश काट दिए, परंतु उसके स्थान पर दूसरा शीश उग जाते। राम परेशान हो उठे। तभी उनके सारथी ने कहा, प्रभु, राक्षस राज के विनाश का समय निकट आ गया है, आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? उस परम अस्त्र का ध्यान आते ही श्री राम ने उस बाण को उठाया जिसे अगस्त्य ऋषि ने दंडकारण्य वन में श्री राम को दिया था। इस बाण में सूर्य देव और अग्निदेव की शक्ति थी। उस अस्त्र में मेरु तथा चंद्र पर्वत का भार था। यह ब्रह्मास्त्र सर्वशक्तिमान तथा अचूक था। उसमें चौंधिया देने वाला प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान था। श्री राम ने आवश्यक मंत्र पढ़े और बाण धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग व्याकुल हो उठा। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वह वायु की गति से इस प्रकार बढ़ा मानो मृत्यु स्वयं जा रही हो और राक्षस राज के छाती में जा लगा। रावण की छाती को वज्र के आघात के समान भेदने के पश्चात वह भयंकर बाण रावण के पापी प्राणों के सहित पृथ्वी में समा गया। फिर वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र दोबारा राम के तरकस में समा गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। उसके 10 मुखों से रक्त बहते हुए रावण भूमि पर गिरकर मर गया। इस प्रकार एक अहंकारी राक्षस राज का अंत हो गया। दोस्तों, रावण के अंत की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा चैनल नया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।